हेलो गाइस, तो आज हम एक न्यू सीरीज एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जिस सीरीज का नाम है बोरुतो उज़ुमाकी। तो गाइस, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस सीरीज को कंटिन्यू रखूं तो आप मेरी इस वीडियो पर सिर्फ 10 लाइक का टारगेट कंप्लीट करवा दो और जितनी जल्दी वो कंप्लीट हो जाएगा उतनी जल्दी इसका नेक्स्ट एपिसोड आ जाएगा। तो खैर, हम इतनी बात नहीं करते, हम चलते हैं इसके एपिसोड 1 की एक्सप्लेनेशन की तरफ। लेट्स गो। तो गाइज, हम एपिसोड के स्टार्टिंग में देखते हैं कि ली विलेज पूरी तरीके से तबाह हो चुका होता है और यहाँ पर दो लड़के लड़ रहे होते हैं जिनमें से एक का नाम बोरुतो उज़ुमाकी होता है जो कि हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर है और दूसरे का नाम कावाकी होता है। और यहाँ पर बोरुतो कहते हैं कि मुझे लगा नहीं था कि तुम इस हद तक जाओगे कावाकी, जिस पर कावाकी बोलते कि मैं तुम्हें वहीं भेज दूंगा जहाँ मैंने तुम्हारे डैड को भेजा था। जिस पर बोरुतो कहते कि क्या ये सब कुछ ऐसे ही खत्म हो जाएगा, जिस पर कावाकी कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, शिनोबी वर्ल्ड अब खत्म हो चुका है। जिस पर बोरुतो कहता है कि मैं अभी भी एक शिनोबी हूँ। और ये बोलते ही ये दोनों फाइट करने लग पड़ते हैं। और अब ये कहानी कई साल पीछे आती है यहाँ पर ली विलेज पूरी तरह से सही होता है और यहाँ पर हम देखते हैं बोरुतो और शिकादाई को जो कि दोनों एक दूसरे से लेस लगा रहे होते हैं। और फिर शिकादाई बोरुतो के पास आकर कहता है कि बोरुतो, क्या ये इतना जरूरी है? जिस पर बोरुतो कहता है कि हाँ, ये बहुत जरूरी है। और फिर हम देखते हैं इसके बाद नारुतो उज़ुमाकी को जो कि 7 होकागे बन चुके होते हैं और ये अपने ऑफिस में जा रहे होते हैं। तो एक निंजा कहता है कि लॉर्ड होकागे आपने इतनी देर क्यों कर दी, बहुत कम समय बाकी है। और जैसे ही ये ऑफिस का दरवाजा खोलते हैं तो अंदर जाते हैं, वहाँ पर काफी ज्यादा काम की फाइलें पड़ी होती हैं जिनको कंप्लीट करना होता है। और इसके बाद हम देखते हैं बोरुतो उज़ुमाकी और शिकादाई को और ये दोनों ट्रेन की छत के ऊपर बैठे होते हैं। बोरुतो कहता है तो अच्छा, हम जल्दी पहुंच गए और अब मैं हरी मिर्च वाला ये बर्गर खाऊंगा और किसने सोचा था कि आज आखिरी दिन होगा। जिस पर शिकादाई कहते हैं कि हमेशा मैं ही तुम्हारे साथ फंस जाता हूँ। और फिर बोरुतो शिकादाई से कहते हैं कि तुम खाओगे या नहीं, जिस पर शिकादाई कहते हैं कि क्यों नहीं। और फिर ये दोनों खाते हैं और ये दोनों ही थूक देते हैं अगले पर और कहते हैं कि ये कितना फीका है। शिकादाई कहते हैं कि यकीन नहीं होता कि हम इसके लिए यहाँ आए। शिकादाई बोरुतो को कहता है कि बोरुतो, बेवकूफिया तो सही, पर अपने डैड को शर्मिंदा कभी मत करना, नहीं तो उसकी भी जिम्मेदारियां मुझ पर ही आएंगी। जिस पर बोरुतो कहता है कि क्या कहा। जिस पर शिकादाई कहते हैं कि तुम्हारी मोम ने ही कहा मुझको कि मैं तुम पर नजर रखूं। शिकादाई कहता है कि मैं इतना ही कह रहा हूँ कि तुम अपने आप को सुधारो बस। चलो मैं चलता हूँ और हाँ, कहीं खो मत जाना। और फिर बोरुतो कहता है कि अपना मुंह बंद रखो। और फिर बोरुतो अपने डैड के फेस स्टैचू को देखकर कहता है कि मैं एक दिन आपको दिखा दूंगा। और इसकी आवाज सुनकर ट्रेन ड्राइवर कहता है कि हे बच्चे, क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें पता नहीं ये खतरनाक है? जिस पर बोरुतो कहता है कि ओ सॉरी, मुझे माफ करना। और ये बोलकर वो वहां से कूद जाता है। और फिर बोरुतो कुछ लड़कों को देखता है जो कि एक लड़के को तंग कर रहे होते हैं। और फिर हमें वही लड़के दिखाए जाते हैं जो कि उस लड़के को लात मारकर कहते हैं कि डेंकी, क्या तुम्हारे पास इतना ही है? जिस पर डेंकी कहते हैं कि क्या ये काफी नहीं है, लेकिन हमें और पैसे चाहिए। जिस पर दूसरा पर्सन कहता है कि हाँ, मैंने भी लेने हैं। और तभी बोरुतो वहां पर आकर इसके ऊपर शरबत डोलता है और कहता है कि सॉरी, हाथ से फिसल गया। जिस पर वो पर्सन कहते हैं कि ए तू पागल है। जिस पर बोरुतो कहते हैं कि तुम मुझसे माफी मांग लो तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। जिस पर वो कहते हैं कि हे तुम यहाँ नीचे आओ। और फिर बोरुतो नीचे जंप मारता है और बना लेता है अपने शैडो क्लोन। जिस पर वो पर्सन कहता है ओह, ये तो निंजा है। और फिर उनसे लड़ने लग पड़ता है और कहता है कि मेरा निंजा से कोई भी मतलब नहीं है। और फिर बोरुतो अपने शैडो क्लोन से फाइट करता है और उसके पैसे लेकर डेंकी के पास आ जाता है और कहता है कि ये लो। और तभी वहाँ पर कुछ और लड़के आते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा हुआ नहीं क्या? और वो देखते हैं यहाँ पर तो फाइट हो रही है और वो भी भाग कर आते हैं इनकी तरफ और कहते हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो? जिस पर बोरुतो कहते हैं नहीं, चलो निकलो यहाँ से। और वो दोनों यहाँ से भाग जाते हैं और ये भी उनके पीछे जाते हैं भागकर। पर बोरुतो इनको चकमा दे जाता है और वो इस बिल्डिंग की छत के ऊपर जाकर छुप जाते हैं। फिर बोरुतो उस डेंकी से पूछता है कि हे, क्या तुम ठीक हो? जिस पर वो कहता है कि मैं ठीक नहीं हूँ और अब वो कर फिर मेरे पीछे पड़ेंगे, आज मैं उन्हें पैसे देकर बच जाता। जिस पर बोरुतो कहता है कि हे, तुम्हें गुस्सा नहीं आता, तुम उन्हें सबक सिखाओ। जिस पर डेंकी कहता है कि मैं तुम्हारी तरह ताकतवर नहीं हूँ, तुम्हें तो निंजुत्सु आता है ना, क्या तुम अकेडमी जाते हो? जिस पर बोरुतो कहते हैं कि नहीं, मैं कल से जाऊंगा। जिस पर डेंकी कहते हैं कि कल से मेरे साथ ही, क्या तुम भी? मिलकर अच्छा लगा। और फिर वो हाथ मिलाते हैं और फिर वो दोनों ही यहाँ से चले जाते हैं। रास्ते पे चलते हुए डेंकी कहता है कि मेरे डैड चाहते हैं कि मैं आगे जाकर उनकी कंपनी संभालूं और पढ़ाई के साथ निंजुत्सु भी सीखूं। जिस पे बोरुतो कहता है कि अच्छा, क्या नाम है कंपनी का? जिस पर डेंकी कहता है कि कामिनारी मोन कंपनी। ये सुनकर बोरुतो शौक हो जाता है और कहता है कि वो तो यहाँ की सबसे बड़ी कंपनी है। बोरुतो कहता है कि अच्छा, तो मैं वक्त से पहले ऑर्डर कर सकता हूँ? जिस पर डेंकी कहता है कि हाँ, क्यों नहीं। और फिर वो दोनों कुछ वक्त एक साथ घूमते
हैं और शाम होते ही ब्रोटो कहता है तो अच्छा अब मेरे जाने का वक्त आ गया है और अब मैं चलता हूँ, गुड बाय। और फिर वो यहाँ से चला जाता है भागकर। और फिर ब्रोटो घर पहुँचता है और कहता है कि मैं आ गया, जिस पर उसकी मॉम कहती है कि ब्रोटो तुमने वादा किया था कि तुम सेलिब्रेशन तक घर रहोगे। जिस पर ब्रोटो कहता है कि माफ़ कीजिए मॉम, शिखरदाई ने आने ही नहीं दिया मॉम। जिस पर उसकी मॉम कहती है कि शिखरदाई एक अच्छा लड़का है, जो तुम तो हमेशा कोई ना कोई मुश्किल खड़ी करते रहते हो। और तभी पीछे से हिमावारी आती है और ब्रोटो के कंधे पर चढ़ जाती है और कहती है कि भैया। तो ब्रोटो कहता है कि हिमावारी आज खाने में क्या पका है। जिसमें हिमावारी कहती है कि भैया पता है आज मैंने खाने बनाने में मदद की। और फिर वो दोनों अंदर चले जाते हैं और पीछे से ब्रोटो की मॉम कहती है कि ब्रोटो खाना खाने से पहले हाथ धो लेना। और फिर वो खाना खाना शुरू करते हैं। और तब ब्रोटो की मॉम ब्रोटो को कहती है कि कल से तुम अकेडमी जाओगे और मैं तुम्हारे डैड को अकेडमी से जानती हूँ। जिस पर ब्रोटो कहता है कि मॉम आपने ये कितनी बार बताया है। और ब्रोटो की मॉम कहती है कि मुझे लगा था कि आज तुम्हारे डैड घर पर आएंगे। जिस पर ब्रोटो कहता है कि मॉम वो आप पर और हिमावारी पर कभी भी ध्यान नहीं देते। जिस पर ब्रोटो की मॉम कहती है ये गाँव उनकी वजह से और बाकी लोगों की वजह से ही सेफ है, चलो अब खाना शुरू करें। जिस पर ब्रोटो कहता है कि मॉम अब तो कोई दुश्मन भी नहीं है जिससे वो हमें बचाएं। जिस पे ब्रोटो की मॉम कहती है कि ब्रोटो सिर्फ लड़ना ही निंजा का काम नहीं है, पकाके को और भी कई काम होते हैं जिसकी वजह से लोग चैन से रह पाते हैं। और अब तुम ये सब कुछ कर से अकेडमी में सीखने वाले हो। और फिर ये लोग सोने चले जाते हैं। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है डेंकी पर। यहाँ पर डेंकी के डैड डेंकी को मार रहे होते हैं और कहते हैं कि आज फिर तुम उन गली के बच्चों से मार खा कर आए हो। डेंकी तुम कामिनारी मोन कंपनी के इकलौते वारिस हो, तुम्हें एकेडमी में ट्रेनिंग की जरूरत है। और फिर यहाँ पर डेंकी को ब्रोटो की हुई बात याद आती है, जहाँ पर ब्रोटो डेंकी से कहता है कि अब चलो अभी उनके बारे में इतना मत सोचो, अगर कैसा रहेगा कि तुम उनको सबक सिखाओ। और ये सोचकर फिर डेंकी खड़ा हो जाता है और कहते हैं कि अगर मैंने अपने आप को ताकतवर साबित कर दिया तो मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। जिस पर उसके डैड कहते हैं अगर तुम निंजुत्सु सीख भी जाते हो तो भी। और फिर वो वहाँ से बाहर आ जाता है और कहता है कि ताकत मेरे पास तो ऐसी ताकत नहीं है। और तभी वहाँ पर कुछ आता है जो कि कुछ ब्लू और ब्लैक रोशनी की तरह शैडो सा बना हुआ होता है और वो उसके अंदर चला जाता है। और फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हिमावारी ब्रोटो के पास आती है और कहती है कि तुम्हें देर होगी। जिस पर ब्रोटो कहता है कि मुझे पता है। और उसकी मॉम कहती है कि क्या तुम टाइम पर पहुँच तो जाओगे ना। जिस पर ब्रोटो कहता है कि आप चिंता मत करो। और फिर वो बहुत तेजी से भागकर जाता है और जाकर थंबे पर बैठ जाता है। ब्रोटो कहता है कि वो ट्रेन आ गई। और तभी वहाँ पर डेंकी जा रहा होता है और ब्रोटो से देखकर कहता है कि ये तो कर वाला लड़का है। और तब ब्रोटो को वो ब्लू वाला चक्कर दिखाई दे रहा होता है। और तब ब्रोटो कहता है कि आखिर वो है क्या। और अगले ही पर वो वहाँ से गायब हो जाता है और ब्रोटो कहता है कि वो चला गया, अच्छा तो ट्रेन से जा रहा है और मुझे भी उसके साथ जाना चाहिए। और तब वहाँ पर वही लड़के आते हैं और कहते हैं कि डेंकी तुमने किस बारे में हमसे बात करनी है, क्या तुम हमसे बदला लेना चाहते हो। इस पर एक लड़का कहता है कि क्या तुमने हमें बुलाया। और तभी एक लड़के को वहाँ पर पैसे पड़े हुए मिलते हैं और उन्हें वहाँ पर और भी पैसे पड़े हुए मिलते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर तो बहुत सारे हैं। जिस पर एक लड़का कहता है यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। जिस पर दूसरा कहता है कि जितना ले सकते हो उतना ले लो, किससे पता चलेगा। और जैसे वो ट्रेन के अंदर आते हैं खुद ब खुद ही ट्रेन का गेट बंद हो जाता है और वो चलने लग पड़ती है। और वो लोग कहते हैं कि हे डेंकी तुमने ये क्या किया। जिस पर डेंकी कहता है कि ये ट्रेन भी तुम्हारी तरह बिल्कुल खराब है और मैंने वो दूसरी तरफ से भी एक ट्रेन इसी पटरी पर चला दी है। और जैसे ही ये दोनों एक दूसरे से टकराएंगी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा और मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मेरे डैड को पता चल जाएगा। और तभी वहाँ पर ब्रोटो आ जाता है और ब्रोटो कहता है कि ये तुम क्या कह रहे हो डेंकी। और तब ब्रोटो को फिर से वही चक्कर दिखाई दे रहा होता है, लेकिन ब्रोटो अपने आप को जैसे तैसे कर संभालता है। ब्रोटो उसके पास जाता है और उसे गले से पकड़ कर कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते डेंकी, तुम ये क्या कर रहे हो। और तभी पीछे से 3 लड़के कहते हैं कि ओए तुम ये क्या कर रहे हो, तुम सामने देखो वो ट्रेन आ रही है। और तब डेंकी होश में आता है और कहता है कि मैंने ये क्यों किया। जिस पर ब्रोटो कहता है कि मुझ पर छोड़ दो। और वो ये बोलकर ट्रेन के ऊपर चला जाता है और जाकर अपने शैडो क्लोन बना लेता है और कहता है कि तैयार हो। जैसे ही वो उनको नीचे फेंकने वाला होता है तभी उसका पाँव फिसल जाता है और वो नीचे गिरने वाला होता है, लेकिन तभी डेंकी आकर उसे पकड़ लेता है और वो लोग ट्रेन की पटरियों को एक्सचेंज कर लेते हैं और वो ट्रेन दूसरी पटरी से वहाँ से चली जाती है। और तब ब्रोटो डेंकी से कहता है कि बहुत अच्छे है डेंकी। और तब डेंकी भी ब्रोटो के साथ वहाँ से गिरने वाला होता है, लेकिन तभी वो तीनों लड़के आके ब्रोटो और डेंकी दोनों को ही बचा लेते हैं और उन दोनों को वापसी ट्रेन के अंदर कर लेते हैं। और तभी ट्रेन का एक डब्बा टूट कर अलग हो जाता है और ये लोग कहते हैं कि अब ये भी जल्दी से टूट जाएगा। और तभी डेंकी कहता है कि दूसरे डब्बे पर कूदो और ब्रोटो उन तीनों को डब्बे में भेज देता है, लेकिन वो दोनों खुद नहीं जाते और वो लोग कहते हैं कि हाथ दो।
जिस पर डेंकी कहता है कि नहीं सॉरी हमें कहीं और जाना है। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है एकेडमी पे, जहाँ पे सभी लोगों की अटेंडेंस लग रही होती है और तब वहाँ पे ब्रोटो का नाम आता है और कहते हैं कि ब्रोटो उज़ुमाकी, क्या ब्रोटो उज़ुमाकी यहाँ पर नहीं है। और तब शिकाडाई कहते हैं कि आज तो मैं भी लेट नहीं आया हूँ। और तभी वहाँ पर ट्रेन की आवाज आती है और जैसे सब देखते हैं तो वो ट्रेन उड़कर सीधा जाकर नारुतो की फेस स्टैचू पर जाकर लगती है। और तब बोरुतो बाहर आता है और कहते हैं कि आखिर हम पहुंच गए। और फिर वो चिल्लाकर बोलता है कि बोरुतो उज़ुमाकी आपके सामने हाजिर है सर। और ये देखकर वहाँ पर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। और तब बोरुतो का डैड यानी कि नारुतो आता है और कहता है कि बोरुतो। और तभी वहाँ पर शिकाडाई आता है और आकर कहता है कि इस लड़के को तो बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। और तब वहाँ पर ऊपर बोरुतो के पीछे कोनोहामारू सेंसेई आ जाते हैं और आकर बोरुतो को पकड़ लेते हैं, जिस पे बोरुतो कहता है कि ठीक है अब माफ भी कर दो बड़े भाई। जिस पर कोनोहामारू सेंसेई कहते हैं कि तुम्हें देख कर नहीं लगता कि तुम माफी मांग रहे हो, तो अब मुझे तुम सिर्फ सेंसेई ही कहा करो। जिस पर बोरुतो कहता है कि पर वो मुझे थोड़ा अजीब से लगता है। जिस पर कोनोहामारू सेंसेई कहते हैं कि अजीब से क्या मतलब तुम्हारा। और तभी डेंकी बाहर आता है, जिसे देखकर बोरुतो कहता है कि हे डेंकी क्या तुम ठीक तो हो ना। बोरुतो कहता है कि हम टाइम पर पहुंच गए। तो कोनोहामारू डेंकी को देखकर कहता है कि तुमने इसमें दूसरे बच्चों को भी शामिल किया। तो बोरुतो कहता है कि तो क्या हुआ, ये तो ठीक है। जिस पर कोनोहामारू सेंसेई कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि ये ठीक है। जिस पर बोरुतो कहता है कि अब जाने भी दिए बड़े भाई, मैं आपको सेंसेई नहीं बल्कि भाई बुलाऊंगा। और फिर वो लोग उस ट्रेन को वहाँ से निकाल लेते हैं और जो भी ये नुकसान हुआ होता है ये सब कुछ डेंकी के डैड भरने के लिए तैयार होते हैं। और फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग एकेडमी जा रहे होते हैं। और तब लास्ट में बोरुतो बोलते हैं कि पता नहीं आने वाले अगले दिन मेरे एकेडमी में मज़ेदार होंगे भी या नहीं। और तभी रास्ते में उससे डेंकी मिलता है। और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर एंड होता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारी इस वीडियो को लाइक कर आप कमेंट में बताएं कि हमें इस बोरुतो सीरीज़ के अगले एपिसोड भी कंटिन्यू करने चाहिए या नहीं। हमें आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। तो खैर अब हम आपको मिलेंगे इसके अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।